और पहले लो एग्जॉस्ट का मज़ा। हेलमेट मेरा तैयार है और बाइक भी आज मेरे पास में है, नई बजाज पल्सर RS 200। तो इस बाइक को चलाने वाले हैं और चलाते हुए सारी बात करेंगे कि नए अपडेट के तौर पर पल्सर में क्या कुछ नया आया, क्या कुछ पुराना है, किस कीमत पर आपको ये मोटरसाइकिल मिलती है और क्या 2025 में आपको पल्सर RS 200 खरीदनी चाहिए, सभी की बात की जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो चलो बिना किसी देरी के चलते हैं बाइक को चलाने। तो आज हम चला रहे हैं बजाज पल्सर RS 200। 2015 में बजाज ने पहली बार इस मोटरसाइकिल को लॉन्च किया था और उस टाइम पर ये मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी अपने अग्रेसिव स्टाइलिंग और अग्रेसिव परफॉर्मेंस के चलते। हालांकि सेगमेंट में नई नई बाइकें आती रही, कंपटीशन बढ़ता रहा और बजाज के जो फ़ैन बॉय हैं, जो पल्सर लवर्स हैं, वो डिमांड करते रहे कंटिन्यूसली बजाज से कि भाई RS 200 को अपडेट दे दो, अपडेट कर दो, नए फीचर डाल दो, चेंज कर दो। और फाइनली बजाज ने पल्सर RS 200 को अपडेट भी किया। लेकिन ये नए अपडेट कितने बेहतर हैं पहले के कंपैरिजन में, क्या कुछ चेंज हुआ और कितने काम का है, सब की बात की जाएगी। और क्या आपको अपने पैसे पल्सर RS 200 पर लगाने हैं या नहीं, ये भी बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड डिज़ाइन के साथ में। और बजाज पल्सर RS 200 में नए अपडेट के बाद भी डिज़ाइन वाइज कोई मेजर चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। स्पेशली अगर आप फ्रंट और साइड प्रोफाइल की बात करोगे, टेल सेक्शन में चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से टेल लुक जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन क्या कुछ मिलता है उसकी बात करें अगर, तो फ्रंट में अगर आप देखोगे तो ट्विन आई शेप आपको हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है। 2 प्रोजेक्टर आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। पहले यहाँ हेलोजन प्रोजेक्टर हुआ करते थे, अब इनको LED कर दिया गया है जो कि एक फीचर अपडेट है। और इसके अलावा LED DRLs आपको मिलते हैं और LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। इंडिकेटर LED आपको पहले भी मिल रहे थे। नेक्स्ट, साइड प्रोफाइल में अगर आप आओगे तो फेयरिंग का डिज़ाइन सेम है। 3 नए कलर्स ज़रूर यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं डिफरेंट थोड़ा सा फील देने के लिए। 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। टैंक पर आपको थाई पैड मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और साइड में आप देखोगे टैंक के तो स्क्रैचेस वगैरह ना बने उस हिसाब से यहाँ पर स्क्रैच रेजिस्टेंट प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, यानी कि टेक्सचर बेस्ड प्लास्टिक यहाँ पर यूज़ की गई है जिससे कि आपका पेंट जो है वो ख़राब ना हो और बाइक की लुक जो है वो लंबे समय तक अच्छी नज़र आए। ये चीज़ 2015 में जब पल्सर आई थी उस टाइम पर भी था। मतलब उस टाइम पर जो चीज़ें पल्सर में दी गई थी ना, वो ऐसी चीज़ें थी कि आज के टाइम पे भी वो आपको प्रैक्टिकल नज़र आएंगी और आउटडेटेड कहीं से भी नहीं लगती हैं। मल्टी लेयर फेयरिंग का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, तो मल्टीपल लेयर्स आपको इसके फेयरिंग में नज़र आती हैं जो कि इसके लुक्स को काफ़ी बढ़िया बनाती हैं। कोई इशू नहीं है लुक्स के मामले में। एग्जॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वही शॉर्ट एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलता है। डिज़ाइन वाइज अच्छा है, साउंड भी आपको बाइक जो है वो काफ़ी अच्छा देती है। टेल सेक्शन में की अगर बात करें जहाँ पर चेंजेस किए गए हैं तो इसके टेल लुक को कंपनी ने चेंज किया है और अब यहाँ आपको नया LED टेल लाइट सेटअप देखने को मिलता है जहाँ पर इंडिकेटर्स को भी इंटीग्रेट रखा गया है। मतलब इस लाइट में ही आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं और ये डिफरेंट लुक ऑब्वियसली देता है। और फोटो वीडियोस के कंपैरिजन में सामने से देखने पर ये काफ़ी अच्छा नज़र भी आता है क्योंकि इसको थोड़ा सा ऊंचा भी रखा गया है जिसकी वजह से आपका टायर जो है रेयर वाला वो ज़्यादा एक्सपोज रहता है, टायर हगर वगैरह अच्छे से दिखता है और ओवरऑल जो बाइक की लुक है वो काफ़ी बढ़िया आती है। बाकी मिरर्स आपको फेयरिंग के ऊपर ही मिलते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं और ये काफ़ी बढ़िया व्यू भी देते हैं, प्रैक्टिकल भी हैं और ये फेयरिंग से बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं है। तो ट्रैफिक वगैरह में अगर आप बाइक निकाल रहे हो तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही व्यू भी आपका जो है वो काफ़ी बढ़िया बन जाता है। और इस बाइक में कंपनी ऑफ़र करती है क्लिप ऑन हैंडल बार्स जो कि लुक वाइज तो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप सिटिंग पोजीशन की बात करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग ये ऑफ़र करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है और ये अपने सेगमेंट की सबसे कंफर्टेबल और सबसे अप साइड बैठने वाली मोटरसाइकिल आपको मिलती है। मतलब इसमें आपको अग्रेशन जो है वो नहीं मिलेगा। सिटिंग के मामले में अग्रेशन आपको मिलता है, बजाज बहुत ज़बरदस्त अग्रेशन ऑफ़र करता है, लेकिन पावर के मामले में, सिटिंग के मामले में आपको अग्रेशन ऑफ़र नहीं किया जाता, जिसके चलते स्पोर्ट्स टूरर आप इसको कह सकते हो। और अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो स्पोर्टी लुक्स के साथ में आए, अग्रेसिव परफॉर्मेंस दे और जिसके साथ आप लॉन्ग राइड्स भी जा सको, तो वहाँ पर इन 3 क्राइटेरिया में आपको पल्सर RS 200 फिट होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि इसका जो इंजन है 200 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये 4 वॉल्व इंजन है और ये इंजन आपको देता है
24.5 bhp की पावर। तो पावर आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है और अब यहाँ पर स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी ऐड कर दिया गया है आपकी राइड को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। टॉर्क की बात करें तो 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलता है। तो पावर एंड टॉर्क जो कॉम्बिनेशन इस बाइक के साथ में बजाज ने ऑफ़र किया है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप एक पावर एंथुजियास्ट हो तो ये मोटरसाइकिल आपको अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। पावर के मामले में ये ऐसी मोटरसाइकिल है जिसको इस सेगमेंट में कोई भी बीट नहीं कर पाया पिछले 15 साल से। मतलब 2015 में जब ये मोटरसाइकिल पहली बार आई थी तब से लेकर आज तक ये अपने सेगमेंट की ज़बरदस्त पावरफुल मोटरसाइकिल है और आज भी ये मोटरसाइकिल पावर के मामले में लोगों को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ जितना कि जब ये पहली बार आई थी तब करती थी। हालांकि तब BS3 नॉर्म्स के चलते ये मोटरसाइकिल और भी ज़बरदस्त फील देती थी। अभी BS6 नॉर्म्स आ चुके हैं जिसकी वजह से इनिशियल पावर जो है वो आपको थोड़ी सी वीक नज़र आएगी अगर आप BS3 से इसको कंपेयर करोगे। बट नए नॉर्म्स की वजह से एक फ़ायदा ये हुआ है कि इंजन पहले से ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड आपको मिलता है इसके साथ में, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले रॉ पावर जो है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा ये बाइक ऑफ़र करती थी। गियर शिफ्टिंग वगैरह की बात करूं तो 6 स्पीड का गियर बॉक्स है, जैसा मैंने पहले कहा। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच आता है और गियर शिफ्टिंग वगैरह जो है वो बढ़िया है, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी गियर फंसता हुआ या फिर हार्ड आपको नज़र नहीं आता है, बढ़िया गियर शिफ्ट होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। क्लच की अगर मैं बात करूँ तो स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है, बट थोड़ा सा क्लच अभी भी मुझे हार्ड लगता है। मतलब स्लीपर एंड असिस्ट होने के बाद जो सॉफ्टनेस आती है क्लच में वो आपको उतनी ज़्यादा फील नहीं होती इसके साथ। तो क्लच मेरे हिसाब से थोड़ा सा और लाइट होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप इसके साथ टूरिंग वगैरह करोगे तो वहाँ पर आपको ये क्लच थोड़ा सा हार्ड लगेगा। बाकी परफॉर्मेंस और राइड और बेहतर आपको मिले उसके लिए यहाँ पर राइड मोड्स भी कंपनी ने ऐड किए हैं। अब इस बाइक में 3 राइड मोड आते हैं, रोड, रेन और ऑफ रोड। रोड आपका नॉर्मल मोड है और रेन में आपकी ABS की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है और ऑफ रोड मोड में आपका रियर ABS जो है वो बंद हो जाता है, जिसके चलते आप इस बाइक को एज अ सिंगल चैनल ABS यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर आप ऑफ रोडिंग या ख़राब रास्तों में हो तो आपकी ग्रिप अच्छी बनी रहे, उसके लिए आपको यहाँ ऑफ रोड मोड दिया गया है। ABS की बात हुई है तो बता दूँ, डुअल डिस्क के साथ डुअल चैनल ABS आपको ऑफर किया जाता है। आगे 300 mm का डिस्क ब्रेक है, पीछे 230 mm का डिस्क ब्रेक है और ABS आपको यहाँ पर मिलता है। व्हील्स की बात करें तो 10-10 mm टायर प्रोफाइल जो है वो बढ़ाई थी कंपनी ने। आगे अब 110 mm का टायर आता है, पीछे 140 mm का टायर आपको मिलता है। 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में बाइक आती है। टायर की ग्रिप वगैरह आपको अच्छी मिलती है। MRF के टायर यहाँ पर यूज़ किए गए हैं और ये आपको बढ़िया फील देते हैं। साथ ही ब्रेकिंग बाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है। बाइक एकदम आपके कंट्रोल में रहती है और ब्रेकिंग वाइज भी आपको ये मोटरसाइकिल जो है वो पसंद आएगी। सस्पेंशन सेटअप के अंदर अपडेट की उम्मीद थी जो कि बजाज ने नहीं दिया। इस मोटरसाइकिल में अभी भी आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर के अंदर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है प्री लोड एडजस्टमेंट के साथ में। मोनोशॉक सस्पेंशन आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा, काफ़ी बढ़िया फील देगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो राइड और हैंडलिंग की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर कोई इशू नहीं है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अपना काम बढ़िया कर रहा है, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। बट एज अ अपडेट और एज अ कॉम्पिटिशन अगर हम देखें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पर USD सस्पेंशन आएगा। और अगर आप USD सस्पेंशन वैसे भी देखो तो बजाज ने पल्सर लाइनअप में 160 सीसी में N160, NS160 जो आती हैं, NS200 आती है, उन सब में USD डाल दिया। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि RS200 में भी USD आएगा, बट बजाज ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर बजाज ने कॉस्ट कटिंग कर ली, जो कि मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट है बजाज के लिए। जब आप इतने लंबे टाइम बाद एक मोटरसाइकिल को अपडेट दे रहे हो तो इस तरह की छोटी चीज़ें जो है वो अपडेट के तौर पर नहीं छोड़नी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप इससे छोटी बाइक में, इसी लाइनअप की एक छोटी बाइक में आप USD सस्पेंशन डाल सकते हो तो इसमें क्यों नहीं। हाँ, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन काम अच्छे से कर रहा है, बट यार एक लुक एंड फील वाली बात भी होती है, एक फ़ीचर वाली बात भी होती है। कंपटीशन से अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ भी एक चीज़ होती है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो USD सस्पेंशन जो है वो इसमें होना चाहिए था, जो कि नहीं आया। क्या आया तो इसमें मीटर कंसोल जो है वो नया आया, फुल डिजिटल डिस्प्ले आया, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन के साथ आया और इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर ID, SMS अलर्ट जैसे फ़ीचर लेकर आया। लेकिन ये काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि काफ़ी लोगों को वही सेमी डिजिटल मीटर कंसोल पसंद था जहाँ पर एनालॉग टैकोमीटर आता था। बट मैं अगर बात करूँ तो भाई मुझे इस फुल डिजिटल मीटर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा नज़र आता है, कलर दिया गया है, कलर्स आपको अच्छे दिखते हैं इसमें। और
ये आपको ज़्यादा फीचर ऑफ़र करता है। मतलब अगर आप फ़ीचर के हिसाब से देखोगे, आप डेली राइड के हिसाब से देखोगे, तो ये मीटर आपको प्रैक्टिकल नज़र आएगा, क्योंकि इसमें आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नज़र आ जाती है। इसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, जैसे कि आपकी पास कितनी फ्यूल रेंज है वो आप यहाँ देख सकते हो। नेविगेशन और SMS अलर्ट जैसी चीज़ें जो हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फ़ीचर अपडेट के तौर पर अगर आप देखोगे तो ज़्यादा फ़ीचर ये ऑफ़र कर रहा है पहले पुरानी बाइक के कंपैरिजन में। इसके अलावा इसके बराबर में एक USB चार्जिंग पोर्ट भी आ गया है, तो जहाँ से आप फ़ोन वगैरह चार्ज पर लगा सकते हो। हाँ, एक फ़ीचर जो मैं मिस करता हूँ इस बाइक के अंदर होना चाहिए था, वो है हज़ार्ड का फ़ीचर। इसमें अभी भी आपको हज़ार्ड का फ़ीचर नहीं मिलता, मतलब चारों इंडिकेटर आप एक साथ इसमें यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जो कि एक कमी आप कह सकते हो। पल्सर RS 200 में ये फ़ीचर होना चाहिए था। लॉन्ग टूरिंग में जब हम यूज़ करते हैं तो इस तरह के सेफ्टी फ़ीचर की ज़रूरत हमें होती है, जो कि बजाज ने इसके अंदर अभी भी नहीं दिया है। तो ये एक कमी आप कह सकते हो, जो कि दूर की जा सकती थी आप जब इस बाइक को अपडेट किया जा रहा था। प्राइस की बात करें तो 1,86,000 रुपये एक शोरूम प्राइस पर आपको पल्सर RS 200 मिलती है। अब इस कीमत पर पल्सर में क्या कुछ ऑफ़र किया जा रहा है वो तो मैंने बता दिया। अब मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, मुझे ये बाइक कैसी लगी। देखो, अगर आप एक पावर एंथुसियास्ट हो, अगर आपको एक पावरफुल मोटरसाइकिल चाहिए जहाँ पर आपको फुल्ली फेयरिंग डिज़ाइन देखने को मिले, बढ़िया स्टाइलिंग देखने को मिले, तो वहाँ पर पल्सर RS 200 आपको पसंद आ सकती है। अगर आप चाहते हो एक कंफर्टेबल मोटरसाइकिल जाओ, आपको बढ़िया कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन दे, जिसके साथ आप लॉन्ग राइड्स कर सको, जिसके साथ आप सिटी ट्रैफिक में थको ना, जिसके साथ गियर शिफ्टिंग वगैरह ईजी हो, तो वहाँ पर भी आपको पल्सर RS 200 जो है वो पसंद आ सकती है। कोई कमी इसके अंदर नहीं है। सिटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी आपको आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधे आप बैठते हो, जिसकी वजह से इस बाइक को राइड करना और लंबे समय तक राइड करना जो है वो कंफर्टेबल रहता है। इसके अलावा फ़ीचर्स आपको सारे इस बाइक में मिलते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप बाइक को ना खरीदो। UHD सस्पेंशन नहीं मिलता, हज़ार्ड नहीं मिलता, जो मैंने मेंशन कर दिया है, बट वो ऐसी चीज़ नहीं है कि उसकी वजह से आपके बाइंग डिसीजन पर कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर आपकी राइड पर कोई मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, UHD सस्पेंशन के कंपैरिजन में टेलीस्कोपिक उतना बेटर हैंडलिंग नहीं देता, बट इसमें इतनी भी कमी आपको नहीं मिलती कि बिल्कुल आप इस बाइक को ख़रीदो ना। तो इस बाइक को अभी भी ख़रीदने के रीज़न ज़्यादा हैं ना खरीदने के कंपैरिजन में। क्यों नहीं ख़रीदना है? देखो, स्टाइलिंग, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आता तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर आपके UHD सस्पेंशन एक बड़ी प्रायोरिटी है तो शायद आप इसको अवॉइड कर सकते हो, बाकी इसके अलावा और कोई बड़ा रीज़न नहीं है। हालांकि एक रीज़न और है जहाँ पर आप इसको नहीं खरीदोगे, बट इसकी जगह आप खरीदोगे पल्सर NS 400Z। अगर आपको और ज़्यादा पावर चाहिए और आप थोड़ा सा अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो आप बजाज पल्सर NS 400Z की तरफ भी जा सकते हो। नेकेड कैटेगरी में वो मोटरसाइकिल मिलती है, 400 सीसी का इंजन है, 40 PS की पावर है, बजाज की मोटरसाइकिल है। बजाज के अंदर ही आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल जाता है जो आपको कम बजट में ज़्यादा पावर दे देता है। बट अगर आप उतनी ज़्यादा पावर नहीं चाहते हो और अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप RS 200 पे जाना। अगर आप बिगिनर हो तो आप NS पे मत जाना, क्योंकि 40 PS की पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इतनी एग्रेसिव मोटरसाइकिल लेने की जगह आप मिड में RS 200 पे जा सकते हो, जो आपको एग्रेसिव स्टाइल भी देती है, एग्रेसिव पावर भी देती है और कंफर्टेबल सिटिंग भी देती है। तो क्या कुछ देती है, क्या नहीं देती, किस कीमत पे आती है, सब मैंने बता दिया। अब आप मुझे कमेंट में बताना आप इस बाइक को खरीदोगे या नहीं। पल्सर RS 200 आपको कैसी लगी कमेंट कर देना, और ऐसे ही न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।